बाजवा का प्लान 20 तो आपने देखा, और आइए बात करते हैं पाकिस्तान किस तरह से अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। एक और उसकी पोल खुल गई है। बॉर्डर पर निगरानी पोस्ट बढ़ाने के साथ पाकिस्तान परमाणु बम की तस्करी भी कर रहा है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान चोरी छिपे परमाणु बम का जखीरा तैयार कर रहा है और इस काम में पाकिस्तान की मदद कर रहा है चीन। दरअसल भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने मुंद्रा पोर्ट पर चीन का एक जहाज पकड़ा है। शक है कि इस जहाज में परमाणु बम तैयार करने का सामान है जिसे कराची पहुंचाया जाना था, लेकिन इससे पहले कि चीन की साजिशों और पाकिस्तान की खुराफात से जुड़ा ये जहाज पाकिस्तान के पोर्ट काजिम तक पहुंच पाता, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इसे रोक दिया। अब परमाणु वैज्ञानिक और जांच एजेंसियां इस जहाज और इसमें लदे सामान की पड़ताल कर रही हैं। देखिए चीन और पाकिस्तान की इस परमाणु साजिश की इनसाइड स्टोरी। तबाही का सामान है परमाणु बम। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है परमाणु बम। परमाणु बम इंसान के वजूद को ही नहीं मिटाता, बल्कि इससे कई पीढ़ियां, कई नस्लें बर्बाद हो जाती। लेकिन दुनिया के कई देशों में इसी परमाणु बम को बनाने और उसके जरिए अपनी ताकत की नुमाइश करने की होड़ मची। और इस बेहद खौफनाक होड़ में पाकिस्तान, तुर्की और उत्तर कोरिया जैसे देश सबसे आगे नजर आ रहे हैं। आज हम तबाही के इसी सामान यानी परमाणु बम पर ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। विस्तारवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना चुका चीन अब हद से गुजर रहा है। चीन खुद परमाणु बम बनाने के साथ पाकिस्तान को एटमी ताकत से पूरी तरह लैस करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और इसके लिए वो चोरी छिपे परमाणु बम बनाने की तकनीक और जरूरी सामान समंदर के रास्ते पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चीन की इस परमाणु बम वाली साजिश के सबूत हाथ लगे हैं। दरअसल भारत के मुंद्रा पोर्ट पर चीन के एक जहाज को पकड़ा गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि चीन के इस जहाज में परमाणु बम तैयार करने का सामान रखा है, लिहाजा DRDO, परमाणु वैज्ञानिक और सुरक्षा एजेंसियां इस जहाज और इसमें रखे सामान की जांच में जुटी हैं। एजेंसियों का मानना है कि न्यूक्लियर साधनों को और नाम देकर ही पाकिस्तान भेजा जाता है। ऐसी करतूतें चीन पिछले साल और नॉर्थ कोरिया 1999 में कर चुका है। हालांकि भारतीय एजेंसियों की सतर्कता के चलते उनके अरमानों पर पानी फिरता है। परमाणु बम बनाने का सामान लिए चीन का ये जहाज पाकिस्तान जा रहा था, लिहाजा शक की सुई पाकिस्तान और चीन के नापाक गठजोड़ पर आ टिकी। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि चीन चोरी छिपे पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने की तकनीक और उससे जुड़ा सामान मुहैया करा रहा है। आपको नक्शे के जरिए दिखाते हैं कि चीन का ये जहाज कहां से निकला और पाकिस्तान में कहां जा रहा था। चीन का ये जहाज शेनजेन बंदरगाह से होता हुआ कराची के मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि परमाणु सामान लेकर चीन का ये जहाज पाकिस्तान के पोर्ट कासिम पहुंच पाता, इसे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर रोक लिया गया। आपको बता दें कि कराची के पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम के पास ही पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी सुपार्को का मुख्यालय है। तो सुपार्को के इसी मुख्यालय से पाकिस्तान का
बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चलता है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए चीन हर बार अलग अलग हथकंडे अपनाता रहता है। कई बार कंसाइनमेंट भेजने वाली कंपनी अलग, तो कई बार पोर्ट अलग, तो कई बार कार्गो जहाज ही अलग। पिछली बार ये जो सामान था वो हांगकांग से भेजा गया था, लेकिन इस बार इसको शंघाई से भेजा गया। हालांकि इनकी बदकिस्मती कह लीजिए, जैसे ये जहाज भारतीय सीमा से गुजरता है, भारतीय एजेंसियों की सतर्कता के चलते उस जहाज को पकड़ लिया जाता है। तो क्या परमाणु बम बनाने का सामान चोरी छिपे पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी सुपार्को तक पहुंचाया जाना था, जहां इसका इस्तेमाल परमाणु बम और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए किया जाना था? चीन की इस परमाणु साजिश को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। ये जो बड़े बड़े सामान हैं, इंजीनियरिंग सामान होते हैं, जिनका उपयोग परमाणु रिएक्टर्स में और परमाणु कार्यक्रम को चलाने के लिए किया जाता है, इनका पहाड़ी इलाकों से हिमालय के रास्ते लाना तो आसान होता नहीं है। तो समुद्री रास्ता ही एकमात्र मार्ग बचता है। और पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट है वह एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, और पाकिस्तान के तमाम जो परमाणु हथियारों से संबंधित और परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो प्रतिष्ठान हैं वो कराची के आसपास ही सब के सब यहाँ पे मौजूद हैं। सुरक्षा एजेंसियां न सिर्फ चीन के जहाज में रखे सामान की जांच कर रही हैं, बल्कि उन्हें यह भी पता लगा है कि चीन से निकला ये कंसाइनमेंट इस्लामाबाद स्थित लॉजिस्टिक पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड को भेजा गया था। बहुत मुमकिन है कि ये पता सिर्फ दिखावे के लिए दिया गया हो, जबकि ये परमाणु बम बनाने का सामान कराची स्थित सुपार्को ही भेजा जा रहा हो। शक इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि चीन इस जहाज में परमाणु बम बनाने का सामान होने से साफ इनकार कर रहा है। देखिए, चीन का जो लक्ष्य है वो अमेरिका है। अमेरिका से टक्कर लेना आसान नहीं है, उसके लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा चीन को। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ा घोड़ा भारतवर्ष बना हुआ है, क्योंकि भारत के साथ चीन ने हमेशा शत्रुता रखी है। भारत का जो हमारे देश का जो एक भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो सबसे महत्वपूर्ण सामरिक महत्व का एक समुद्र है वो भारत के नजदीक है। पिछले साल फरवरी में भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन के एक जहाज को कानला पोर्ट पर पकड़ा था, जिसमें ऑटोक्लेव मिला था, जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए किया जाता है। दरअसल चीन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी में भारत की एंट्री से बौखलाया हुआ है। वो पाकिस्तान को परमाणु बम और मिसाइल तैयार करने में मदद कर रहा है ताकि भारत की घेराबंदी कर सके। यही नहीं, पाकिस्तान के अलावा चीन, उत्तर कोरिया और तुर्की भी न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन का जो नेक्सस है, जो उनकी जो तिकड़ी बनी हुई है, वो समग्र विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। क्योंकि एक तरफ जहां 99 में जब हमने आणविक जब ब्लास्ट किए, जब हमने जो टेस्ट किए, उसके लिए भारत के ऊपर प्रतिबंध लादे गए, जबकि चीन 1980 के दशक से पाकिस्तान को आणविक तकनीक के लिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए हेल्प करता आ रहा है, उनको एनरिचमेंट के लिए हेल्प कर रहा है। वैसे तो पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से FATF की ग्रे लिस्ट में ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से नजर चुराकर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखे हुए है। आंखों में धूल झोंकने के बाद रंगे हाथों ना पकड़ा जाए, इसलिए पाकिस्तान परमाणु बम बनाने के लिए एक एक पुर्जा अलग अलग कंसाइनमेंट से अलग अलग नामों से मंगवाता है। जो कंपनियां परमाणु पुर्जे मंगवाती हैं, उन्हें पाकिस्तान सरकार या एजेंसियां फर्जी तरीके से बनाती हैं और फर्जीवाड़े के जरिए मौत का सामान तैयार करने का ये गुर पाकिस्तान ने चीन से ही सीखा है। लेकिन फिलहाल परमाणु बम का सामान लिए चीन का जहाज भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे में, तो इस जहाज में सर्वे और सर्वेलेंस का काम जारी है।